तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची को दिखाने से, जो अपने मॉम डैड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए ट्रिप पे आई हुई थी। ये जगह इनके घर से काफी दूर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर और कई फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी। बच्ची की मम्मी का नाम लुइस होता है। एक दिन जब ये लोग खाना खा रहे थे तो इनकी मुलाकात एक दूसरी फैमिली से होती है। इनमें एक कपल और उनका बेटा और इस आदमी का नाम पैडी था और इनके बेटे की जुबान नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था। यहाँ पे खड़े होकर ये काफी बातें करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। एक दूसरे के साथ इन लोगों को काफी अच्छा लगा, इसलिए ये लोग हर रोज बैठकर इसी तरीके से बातें किया करते थे और साथ में खाना खाया करते और इसी दौरान इन दोनों फैमिलीज के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे इनकी छुट्टियां खत्म हुई, दोनों फैमिली अपने अपने घर आ जाते हैं क्योंकि अब इनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। घर आकर लुइस अपने हस्बैंड से उस फैमिली की काफी तारीफ करती है कि वो लोग कितने अच्छे थे, एकदम जेंटल फैमिली। फिर एक दिन पैडी लुइस की फैमिली के पास एक फोटो मेल करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। अब पैडी और उसकी फैमिली गाँव में रहते थे जबकि लुइस की फैमिली शहर में रहते थे, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं गाँव की जिंदगी कैसी होगी। और साथ में ये भी सोचते हैं कि अगर वो लोग इतनी प्यार से बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए और इसी के चलते हमें गांव की जिंदगी देखने का मौका भी मिल जाएगा। इसीलिए लुइस के कहने पे कुछ दिन बाद ही ये लोग उनके घर के लिए निकल जाते हैं। ये जब उनके घर पहुंचे तो पैडी और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं। खूब अच्छे से इनका वेलकम किया जाता है। पैडी कहता है कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम लोग मेरे घर आए हो, वरना मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग गाँव का सोचकर घर आओगे ही नहीं। फिर ये लोग मिलकर खाना खाते हैं, जिसके बाद हम एक बड़ी अजीब चीज देखते हैं कि वो लोग इसके हस्बैंड से कचरा फिकवाते हैं और जब वो बाहर जाता है डस्टबिन में फेंकने के लिए तभी उसके पास पैडी का बेटा एंट आ जाता है। अब वो बोलने की कुछ कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर मैं गूंगा कैसे हुआ, पर बेचारा बता ही नहीं पाता क्योंकि तभी यहाँ पैडी आकर उसे अपने साथ लेके जाता है। रात को ये लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं। अब लुइस को यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। और जब वो लोग सोने के लिए आते हैं तो लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि एक तो इनका घर इतना छोटा है, ऊपर से इन लोगों ने साफ भी नहीं कर रखा है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं। अगले दिन पैडी इन्हें घुमाने के लिए जंगल में लेके गया। वो उन्हें जंगल के पास एक झील के पास भी लेकर जाता है, जहाँ ये लोग स्विमिंग करके काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। घर आने के बाद सब लोग तो खुश थे, लेकिन एक बार फिर से लुइस का मुंह बना रहता है। लुइस अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये झील में नहाना, जंगल में घूमना, ये सब आखिर क्या है। इस बात पर उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। वो दरअसल बात ऐसी है कि तुमने ये सारी चीजें पहली बार देखी है, इसीलिए तुम्हें अजीब लग रहा है। कि तभी इनके रूम में पैडी की वाइफ आती है। वो उनसे कहती है कि तैयार आना, आज शाम हम खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे। वो जब यहाँ से जाती है तो लुइस अपने सोच के ऊपर काफी अफसोस करती है। सच में मैं बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ, ये लोग तो काफी अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। ये लोग काफी खुश हो गए और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जब ये लोग जाने के लिए निकलने लगे तब इन्हें पता चलता है कि ये लोग बच्चों को साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं। एंट और लुइस की बेटी घर पर ही रहेंगे। बच्चों की देखभाल करने के लिए पैडी एक बेबी सिटर को बुलाता है जो उन बच्चों का ध्यान रखेगा, पर इस वजह से लुइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस तरह वो अपनी बेटी को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती। उसका दिल घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैडी की बात मानकर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बेटी को उस बेबी सिटर के पास छोड़ देती है। ये लोग डिनर करने के लिए समंदर के किनारे आए हुए थे, जो जगह इन लोगों को काफी पसंद तो आई, लेकिन ये होटल बिल्कुल छोटा सा था। यहाँ होटल का मालिक इन लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बर्ताव पता नहीं क्यों अजीब होता जा रहा था और वो ही इन लोगों के लिए खाना बनाने वाला था। दूसरी तरफ हम एंट और लुइस की बेटी को देखते हैं। एंट उसे खेलते हुए अपने रूम में लेके गया, जहाँ वो उसे पैडी के घड़ियों के कलेक्शन दिखाता है। उसने वो सारी घड़ियां जमा की हुई थी। एक खास घड़ी उठाकर एंट उसे दिखाता है। वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे लुइस की बेटी समझ ही नहीं पाती। घड़ी पे लिखी हुई बहुत सारी चीजों पर और सिर्फ एक चीज समझ आ रही थी कि एंट का खुद का नाम था। उधर खाना खाने के बाद पैडी और उसकी वाइफ खूब शराब पी लेते हैं। नशे की हालत में वो लोग काफी अजीब तरीके से डांस कर रहे होते हैं। साथ ही उनकी बातें काफी अजीबोगरीब थी, जिनसे लुइस और उसके हस्बैंड को काफी बुरा फील हुआ। अब जब इनके जाने की बारी आई तो वो बड़े ही आराम से लुइस के हस्बैंड के हाथों में बिल थमाकर बाहर चले जाते हैं। ये देखकर उन दोनों को काफी बुरा लगा कि यहाँ तो अजीब ही है, मेहमान भी हम हैं और हम ही से बिल भी भरवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलते। उधर एंट और लुइस की बेटी जब सोने के लिए गए तो एंट उसे अपने शरीर पर लगे चोटों के निशान दिखाने लगता है कि तभी वो लोग पार्टी करके घर पे आ गए, इसीलिए एंट जल्दी से सो गया और सोने का नाटक करने लगा। यहाँ पर लुइस आती है और वो देखती है कि इनकी बेटी सो गई है, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है, जबकि पैडी और उसके हस्बैंड अपने रूम में चले जाते हैं। अब लुइस की अपने हस्बैंड के साथ बहस हो जाती है। वो कहती है
कि ना तो ये लोग मुझे पसंद आ रहे हैं और ना ही इनकी हरकतें मुझे समझ आ रही हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से, क्योंकि इतने टाइम से मैं बस एडजस्ट ही कर रही हूँ। पता नहीं क्यों यहाँ मैं दिल से नहीं रह रही। इस पर उसका हस्बैंड कहता है मेरी जान परेशान मत हो और रिलैक्स हो जाओ, तुम टेंशन मत लो, जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस बात पर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं, पर इन्हें छुपकर पैडी देख रहा होता है। आधी रात को लुइस की आंख खुलती है। उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए जाती है, पर वो ये देखकर काफी दंग रह जाती है कि उसकी बेटी एंट वाले कमरे में तो है ही नहीं, जहाँ पर पहले वो दोनों सो रहे होते हैं। लुइस घबराते हुए पैडी के रूम में जाती है चेक करने के लिए। वो देखती है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी वाइफ के बीच में लेटी हुई है और पैडी तो अजीब हालत में बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। ये देखकर तो लुइस का दिमाग ही खराब हो गया। वो अपनी बेटी को वहाँ से उठाती है और जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को गुस्से में उठाती है और कहती है उठो जल्दी, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रहूंगी, मेरा खून खौल रहा है। इस पर उसका हस्बैंड उसकी बात मान लेता है और वो दोनों सामान पैक करने लगते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है ये लोग बिन बताए ही यहाँ से निकल जाते हैं। एक तरह से देखे तो ये उस चुंगल से निकल चुके थे, पर तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि मैं तो अपना टेडी उनके घर पर ही भूल आई हूँ, क्योंकि वो अपने टेडी से बहुत प्यार करती थी। वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसीलिए वो अपनी फैमिली से जिद करने लगती है कि मुझे अपना टेडी चाहिए। हालांकि उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस बातचीत के दौरान ये लोग इतना खो जाते हैं कि इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उसके डैड उसे रोता हुआ नहीं देख पाते, इसीलिए वो उसकी बात मानकर अपनी कार को वापस से घुमा लेते हैं और ये लोग फिर से उनके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैडी और उसकी वाइफ भी अब जाग चुके हैं। पैडी उन लोगों से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोग हमें बिना बताए यहाँ से चले गए, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कुछ कमी रह गई थी? जिस पर लुइस का हस्बैंड कहता है कि लुइस ने कुछ ऐसा देखा है जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इससे ज्यादा वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। इस पर यहाँ पर लुइस को ही बोलना पड़ता है। वो इस पर कहती है कि तुम लोगों ने आखिर में मेरी बेटी को अपने पास क्यों सुलाया? ये सुनकर पैडी भी काफी हैरान रह जाता है। इस पर जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो उसकी सफाई में उसकी बीवी वो कहती है कि हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम दोनों काफी प्यार किया करते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते उसकी डेथ हो गई है। और जब भी हम किसी लड़की को देखते हैं तो हम अपनी बच्ची को याद किया करते हैं और हमें बच्चियां बहुत पसंद है। अब तुम्हारी बेटी रात को तुम लोगों को आवाजें लगा रही थी, लेकिन तुम दोनों तो सो रहे थे, इसलिए आप लोगों ने उसकी आवाजें नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसको उठाया और लाकर अपने पास लिटा लिया। अगर इस बात पर तुम लोगों को बुरा लगा है तो इसलिए हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। अब उनकी झूठी कहानी पर इन लोगों को भी यकीन आ जाता है, क्योंकि वो लोग रो रहे थे। इस पर ये लोग उन्हें माफ कर देते हैं। यहाँ पर वो लोग गुस्से में घर छोड़कर जा रहे थे, पर उनकी बातें सुनकर गलती का एहसास होने पर कुछ और दिन यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं और फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और घुल मिलकर रहने लगते हैं। अब एक दिन जब ये लोग मिलकर खाना खा रहे थे तो यहाँ भी पैडी की वाइफ उनकी बेटी के साथ ज्यादा ही फ्री हो रही, जबकि ना जाने क्यों इनका ध्यान अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। इस पर लुइस बोल पड़ती है कि तुम इतना मत समझाओ मेरी बेटी को, क्योंकि इसकी माँ मैं। इसलिए पैडी की वाइफ फिर से उससे माफी मांगती है। अब यहाँ पे ये लोग फिर से खाना खाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। अब लुइस की बेटी यहाँ अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहती थी, जो वो इन्हें करके दिखाती है। तब उसके साथ में एंट भी डांस करने लग जाता है, जहाँ पर एंट हमेशा उदास रहा करता था, लेकिन आज वो पहली बार खुश दिख रहा था और एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसकी खुशी उसके बाप पैडी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लुइस को परफॉर्मेंस के बीच में ही रोक देता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये किस तरीके का डांस कर रहे हो, क्या तुमने सीखा नहीं? बार बार उसे बुरी तरीके से डांटने लगता है और इन सारी चीजों को देखने के बाद लुइस की बेटी काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद फिर से दोनों बच्चे डांस करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी जब एंट ने गलती की तो पैडी को फिर से उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। इस बार वो टेबल पे पड़े हुए सेब को उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है, जो देखकर लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो बोल पड़ती है कि ये क्या तरीका है बच्चों से बात करने का, ऐसे पेश आते हैं बच्चों से? मान लो अगर उससे गलती हो गई तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, आखिर बच्चे हैं वो लोग। फिर लुइस अपने हस्बैंड को साइड में लेकर जाती है और इस पर कहती है कि मुझे अब और बर्दाश्त नहीं करना, अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे यहाँ अब नहीं रुकना, क्योंकि अब तो ज्यादा ही चीजें खराब हो रही हैं। के बाद जाकर पैडी सो जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर एंट उसके पास से चाबियों को चोरी कर लेता है। फिर खेलने के बहाने वो लुइस की बेटी को लेकर एक तय खाने के अंदर जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, फिर एक खुफिया दरवाजा खोलकर वो नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर दुनिया भर की काफी ज्यादा चीजें पड़ी हुई थी। यहाँ पर सामान वाले बैग थे, बच्चों के जूते पड़े हुए थे, फोन थे, ग्लासेस थे, ज्वेलरी थी, बच्चों के खिलौने थे, बिल्कुल वैसे ही सामान के कलेक्शन थे जैसे पैडी के पास पड़े हुए घड़ियों के कलेक्शन थे। इसके बाद एंट उसे फोटो एल्बम दिखाता है, जिसमें पैडी और उसकी वाइफ की अलग अलग फैमिलीज के साथ अलग अलग फोटोज थी और हर फोटो में पैडी और उसकी वाइफ के साथ अलग ही बच्चा था। उन्हीं में से एक तस्वीर में एंट भी था, लेकिन इनके साथ नहीं बल्कि अपने असली फैमिली के साथ था, क्योंकि पैडी और उसकी वाइफ उसके असली मॉम डैड नहीं थे। और उस फोटो में देखा जा सकता था कि उसके पास जुबान भी थी, और यहाँ पे पता चलता कि उन लोगों ने एंट के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी जुबान नहीं रही।
मतलब पैडी ने ही उसकी जबान काटी होगी, क्योंकि वो उनका असली बेटा नहीं था, इसलिए तो वो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया करते थे। तो अब हमें पता चलता है कि असल में ये दोनों कौन हैं। दरअसल पैडी और उसकी वाइफ एक प्रोफेशनल सीरियल किलर हैं, मतलब कि ये लोग पागल हैं और लोगों को बेरहमी से मार दिया करते हैं। ये लोग नई नई जगह पे ट्रिप्स पे जाते हैं, यहाँ पे ये उन फैमिलीज को फंसाते हैं जिनका एक ही बच्चा हो, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और उन्हें अपने घर में आने के लिए दावत देते हैं। और जब वो फैमिली इनके घर आती है तो ये उनका सारा सामान और पैसा लूट कर उन्हें जान से मार देते हैं और उनके बच्चे की जुबान काट देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए, और उस बच्चे को अपने साथ में रख लेते हैं और फिर उसे अगले ट्रिप के लिए लेके जाते हैं और वहाँ से नया शिकार मतलब कि अगली फैमिली ढूंढते हैं और उन्हें फंसाते हैं, जिसके बाद इस बच्चे को भी मार देते हैं और फिर दूसरी फैमिली के साथ ये सारी चीजें रिपीट करते हैं और फिर इनकी ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। और अब मरने की बारी एंट की है, साथ ही लुइस और उसकी वाइफ को लूट कर उन्हें भी मार देंगे ये लोग और लुइस की बेटी को अपने पास रख लेंगे। फिर उसे भी वही सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी जो एंट को करनी पड़ती है। ये भी कुछ बता नहीं पाएगी क्योंकि इसकी भी जबान वो लोग काट देंगे, लेकिन एंट बेचारा फिर भी इन लोगों को बार बार अलग अलग तरीकों से बचाने की बहुत कोशिश करता है कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पाते। खैर लुइस की बेटी अपने फोन में सभी फैमिली की फोटो ले लेती है। फोटो लेने के बाद जल्दी से वो लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। फिर एंट पैडी के पास जाता है और बहाने से फिर से चाबी उसके पास रख देता है। अब लुइस की बेटी सोचती है कि मैं अपनी मॉम को ये सारी बातें कैसे बताऊं, क्योंकि लुइस तो पैडी की वाइफ से बातें करने में बिजी होती है। तब उसकी बेटी को एक आइडिया आता है, वो खुद को एक पिन से कट लगाकर अपना खून निकालती है और सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। उसने कहा पता नहीं कैसे मेरे कपड़ों पे खून लग गया है। इसकी वजह से फौरन ही लुइस उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। अब यहाँ पे उसकी बेटी को मौका मिल गया था अपनी मॉम से बात करने का, इसलिए वो उन्हें सारी फैमिलीज की फोटोज अपने फोन में दिखाने लगती है और पैडी और उसकी वाइफ की सारी सच्चाई भी उन लोगों को बताती है, जिसे सुनकर लुइस के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर वो अपनी बेटी से यही कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ताकि उसकी बेटी परेशान ना हो। वो उसे रिलैक्स करती है, पर लुइस यहाँ समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं और हम सभी के सभी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और तभी लुइस बाहर आती है और यहाँ आकर वो बहाना करती है कि उनकी बेटी बहुत घबराई हुई है और शांत नहीं हो रही है, जो कहकर वो अपने हस्बैंड को भी अंदर बुला लेती है, जहाँ लुइस भी सारी फैमिली की तस्वीरें दिखाकर उसको सच्चाई बताती है। उसका हस्बैंड भी यहाँ पे काफी दंग रह जाता है, ये कितने खतरनाक लोग, न जाने कितने फैमिलीज को इन्होंने अपना शिकार बनाया होगा, पर इनके लिए हालात खराब थे क्योंकि ये सभी के सभी अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे और ये भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग बाहर ही बैठे हुए थे। फिर लुइस कहती है कि हम उन लोगों से ये बहाना कर देते हैं कि हमारी बेटी को पहली बार फीमेल प्रॉब्लम आई है, ऐसे में हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। तब जाने से पहले लुइस यहाँ पे अपने पास एक चाकू रख लेती है जो उनके काम आ सकता था उनकी हिफाजत करने के लिए। फिर ये अपनी बेटी को लेकर बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं वो दरअसल हमारी बेटी का पहली बार है, इसलिए वो डर गई है और घबरा गई है और यहाँ से अपने घर जाना चाहती है। अब एक तरफ जहाँ पर ये लोग अपने घर जाने के लिए जिद कर रहे थे तो पैडी इन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। अब इन्होंने फैसला कर लिया था। अब जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनका टायर जो है वो पंचर हो चुका है। तब यहाँ पर पैडी इनसे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं इसे बस 5 मिनट के अंदर ठीक कर देता हूँ। पैडी जब इसके हस्बैंड को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा औजार पड़े हुए थे। अब हालांकि वो साथ जाने के लिए डर रहा था कि कहीं पैडी मेरे साथ कुछ गलत कर ना दे, लेकिन पैडी फिर औजार लेकर वापस आता है और टायर को ठीक कर देता है। यानी फिलहाल इनके साथ वो कुछ नहीं करता। पर जब ये लोग गाड़ी में बैठने लगे तो तभी इनकी नजर उनकी बेटी के टैडी के ऊपर जाती है जो दीवार के कोने पर काफी ऊपर की तरफ रखा होता है, जिस पर पैडी कहता है अरे यार ये जरूर एंड की शरारत होगी, जो कहकर वो सीढ़ी लगाता है और लुइस के हस्बैंड को ऊपर जाकर वो टैडी लाने के लिए बोलता है। यहाँ पर पैडी अभी भी कुछ नहीं करता। लुइस का हस्बैंड टैडी लेकर नीचे आता है, जिसे खुद पैडी उसे अपने हाथों से लुइस की बेटी को देता है। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठ के यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उनकी आंखों के सामने पैडी एंड को जोर से पानी के अंदर फेंक देता है, जिससे वो बेचारा बच्चा पानी के अंदर डूबने लगता है। तब उसके खातिर इन लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ती है। तब लुइस का हस्बैंड जल्दी से कार से बाहर आकर पानी के अंदर कूदकर एंड को बचाने लगता है। वो एंड को तो बचा लेता है, लेकिन वो फंस जाता है एक नई मुसीबत में, क्योंकि गन पॉइंट पर पैडी ने उसकी फैमिली को रख लिया था। ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। पैडी उन लोगों को बांधकर अंदर की तरफ लेके जाता है। उनके बैंक में जितने भी पैसे थे पैडी अपने अकाउंट में भेज लेता है। इसके बाद इन्हें पैडी मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन यहाँ पे लुइस के पास जो चाकू था वो उसकी मदद से पैडी के चेहरे के ऊपर वार कर देती है। फिर वो जल्दी से पैडी की वाइफ से गन छीन लेती है, इनके ऊपर फौरन ही तान देती है। फिर ये सब बाहर आ जाते हैं और पैडी और उसकी वाइफ को इस कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने ही वाली थे कि तभी ये लोग देखते हैं कि होटल का मालिक, जो कि दरअसल में पैडी का भाई है, वो यहाँ पर आ जाता है, जो अपने गन से इनके ऊपर शूट करने लग जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए ये लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और भागकर घर के अंदर चले जाते हैं और सारे के सारे खिड़की दरवाजों को ये लोग जल्दी से बंद कर देते हैं। पर पैडी का भाई वहाँ आकर जिस रूम में पैडी और उसके वाइफ बंद थे उसको खोल देता है और पैडी और उसकी वाइफ को बाहर निकालता है। यानी इंसान के रूप में छुपे हुए ये सारे के सारे जानवर एक बार फिर से आजाद हो जाते हैं। ये लोग सबसे पहले घर की सारी लाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि हर तरफ अंधेरा छा जाए। जैसा कि पैडी और उसकी वाइफ को पता था कि घर के अंदर जाने का कौन कौन सा रास्ता है, तो ये सारे के सारे उन रास्तों
दोस्तों की मदद से घर के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही पैडी आगे बढ़ता है उसके सामने लुइस आ गई जिसके हाथों में तेजाब था, जिसे वो पैडी के ऊपर डाल देती है और बच्चों को लेकर फौरन ही बाहर की तरफ भाग जाती है। पैडी का भाई जैसे ही सामने आया तभी लुइस का हस्बैंड उसके ऊपर हमला करने लगता है। इन लोगों की जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ पे काफी देर फाइट के बाद पैडी का भाई लुइस के हस्बैंड को काबू कर लेता है और जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लुइस आ जाती है और उसके सर पे हथौड़े से मार देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे पैडी का भाई मारा जाता है जिसके बाद फौरन ही लुइस और उसका हस्बैंड बच्चों को लेकर छत के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी के जरिए यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। लुइस पहले अपने हस्बैंड को फिर दोनों बच्चों को सीढ़ी के जरिए बाहर भेजती है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि पैडी की वाइफ गन लेकर इनका पीछा कर रही होती है। फिर वो भी इन्हें ढूंढते ढूंढते आखिर उस कमरे तक आ ही जाती है और इन लोगों को देख लेती है, लेकिन इससे पहले गोली चलाती लुइस जो वहाँ पर छुपी बैठी थी उस पर जोरदार हमला कर देती है और उसके सिर के ऊपर ईंट या पत्थर से मार देती है, इसकी वजह से वो सीधे नीचे आके गिर जाती है और इस तरीके से पैडी की वाइफ भी यहाँ पे मारी जाती है। लेकिन उसके गिरने की वजह से सीढ़ी भी यहाँ पे गिर गई थी और अब इनका उतरना मुश्किल हो गया था। अब लुइस का हस्बैंड अपनी जान पर खेलकर नीचे कूद जाता है और वो सीढ़ी को खड़ा कर देता है, जिससे वो तीनों भी आराम से नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलते कि तभी यहाँ पे आ जाता है पैडी, जो कि उनकी बेटी को पकड़ लेता है। वो लुइस और उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी वाइफ की जान ली है, जिसकी वजह से मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए अब मैं जान के बदले जान लेना चाहता हूँ और तुमने मेरी बीवी को मारा है, इसलिए मैं अब तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। लेकिन लुइस की बेटी जिसके पास बेहोशी का इंजेक्शन था वो उसे तुरंत ही पैडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है और कुछ ही सेकंड्स में इंजेक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है और यहाँ पे पैडी बेहोश हो जाता है। अब लुइस का हस्बैंड चाहता तो उसे खुद भी मार सकता था, लेकिन वो ये मौका एंड को देता है ताकि वो अपना बदला ले सके, क्योंकि पैडी ने उसके साथ इतना बुरा जो किया था। इसीलिए एंड एक पत्थर लेकर आता है और उसे लेकर पैडी के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है। वो अपने दिल की अच्छे से भड़ास निकालने लगता है और साथ साथ में रोता रहता है और वो उसे तब तक मारता है जब तक पैडी की मौत नहीं हो जाती। सारी मुसीबत खत्म होने के बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब लुइस और उसके हस्बैंड ने अपने साथ साथ में दोनों बच्चों को भी बचा लिया था। ये लोग एंड को अकेले नहीं छोड़ते, उसे अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। एंड की आंखों में एक नई उम्मीद थी जो कि उसे इस फैमिली से मिली थी, जहाँ पर पैडी और उसकी वाइफ ने न जाने कितने फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, तो अब कोई भी उनका शिकार नहीं हो पाएगा। साथ ही इन लोगों की किस्मत भी अच्छी थी जो ये लोग बच गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मूवी देखने के लिए मोटर भाई को सब्सक्राइब कर लें।